हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्निंग चैनल। आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इन टुडेज़ वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न डैनियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ डैनियल सेल, फंक्शन ऑफ डैनियल सेल, किस तरह का होता है हमारा डैनियल सेल। तो देखिए, डैनियल सेल में टू हाफ सेल्स हैं। वन ऑफ देम इज जिंक हाफ सेल एंड सेकेंड इज कॉपर हाफ सेल। यानी कि जिंक हाफ सेल के अंदर जिंक की प्लेट है या रॉड है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है। और सेकेंड हाफ सेल जो कॉपर है उसमें कॉपर का प्लेट है और वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है। इन दोनों सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट को लिंक कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के बाद में, प्रोसेस के बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है और करंट फ्लो होता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कहाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो जब हम जो डैनियल सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड की ओर है। एनोड है जिंक का और कैथोड है कॉपर का। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, राइट। अब अगर हम इस डैनियल सेल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई करें, इसका इंटरनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट। अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में सेम रिएक्शन होती है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक से जिंक आयन बन रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, Cu2+ से कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो वो हो गया रिडक्शन हाफ सेल। करंट का डायरेक्शन है कॉपर से जिंक, इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है जिंक से कॉपर, राइट। यानी यहाँ पर जिंक डिसॉल्व हो रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आ रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन है, जिंक से जिंक आयन बन रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कॉपर का रिडक्शन है, यानी कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। धीरे धीरे एक्सटर्नल पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। अब जब वो भी इंटरनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल हो गया 1.1 वोल्ट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू internal electrode potential. In this condition, no electron will flow, no current will flow, no reaction will take place. अब यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं होगा। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम और इंक्रीज करते हैं तो वो 1.1 वोल्ट इंटरनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में सब कुछ रिवर्स हो गया, राइट। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे कॉपर से जिंक में, करंट विल फ्लो जिंक टू कॉपर। सेल रिएक्शन भी अपोजिट हो गई। अब जिंक का रिडक्शन है, कॉपर का ऑक्सीडेशन है। जिंक डिपॉजिट्स एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ तक कि कैथोड और एनोड भी कन्वर्ट हो गए। जहाँ पहले जिंक एनोड था अब वहाँ पर कॉपर एनोड हो गया। पहले कॉपर कैथोड था, अब कॉपर एनोड हो गया। यानी अभी नई कंडीशन में कॉपर हो गया एनोड और जिंक हो गया कैथोड। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।